नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। हर रोज राशिफल से पहले आपको मैं मेरे जीवन का अनुभव शेयर करता हूं। गुरु महाराज जी दिए हुए ज्ञान के प्रसाद को आपके सामने रखता हूं। मित्रों, साथियों, हमारा जो मानव शरीर है ना, एक नाव की तरह, एक नौका के समान है, जो संसार सागर में हिचको ले खा रहा है। यदि पतवार सही खेवनहार के हाथ में नहीं है, नाव को खेने वाला यदि परिपक्व नहीं है, तो नाव डूब जाएगी। याद रखें, हमें सही रास्ता बताने वाला हमारे भीतर बैठा हुआ है। यदि भीतर बैठे हुए के साथ हमको कोई जोड़ देता है, उसे पहचान लेते हम, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि इस संसार सागर में, इस भव सागर से पार ले जाने में वही हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकता है जो हमारे भीतर बैठा है। बस सद्गुरु चाहिए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कान्या मान्या कुर, 1.25 रुपये धर तर चाय मर, धोती लाओ लोटार और लाओ गमछा, 1.25 रुपये नारे लाओ, बैल बनो चाय। मैं उस गुरु की कान फूकने वाली की बात नहीं कर रहा हूं, जो शब्द का बोध करा दे, घट में प्रगट कर दे, जो शब्द ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म, नाद ब्रह्म, अमृत ब्रह्म का अनुभव करा दे। मैं उस गुरु महाराज की बात कर रहा हूं। मैं उन दाता की बात कर रहा हूं जो दातार है ज्ञान के, हृदय की ज्योत को जला दे। वही हमें संसार सागर से पार कर सकते हैं। साथियों, गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया, सेवा का अवसर दिया। सदा आपके साथ हूं, श्वासों की अद्भुत खजाने को बताने के लिए। नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर आध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमो नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 19 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे हूँ, उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी विक्रम संवत 2082, कार्तिक मास की 3 प्रविष्टि, संवत 1947, आश्विन 27, तदनुसार रविवार 19 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि त्रयोदशी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 1:51। अगली तिथि चतुर्दशी होगी। सूर्यकालीन योग इंद्र योग, योग का समाप्ति काल 20 अक्टूबर मध्य रात्रि 2:05। सूर्यकालीन कर्ण वाणिज्य कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:51। अगला कर्ण विष्टि कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 5:49। अगला नक्षत्र हस्त नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कन्या राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव तुला राशि में, चंद्रदेव शुक्रदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 46 मिनट है, और ये 46 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया, शुभ के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौगड़िया सुबह 9:15 से लेकर सुबह 10:40 तक, अमृत का चौगड़िया सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:06 तक,
शुभ का चौघड़िया दोपहर 1:31 से लेकर दोपहर 2:57 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पान खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे, पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 19 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 19 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 19 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें और आपकी शादी की सालगिरह पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत उगते सूर्य का ध्यान करते हुए किसी मल्टी कलर कपड़े का रुमाल ले, जिसमें लगभग 1.25 किलो गेहूं आ जाए। उस कपड़े में गेहूं बांधकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर घर के पूर्व दिशा में स्वच्छ स्थान पर रख दे। शाम के समय सूर्यास्त के बाद गेहूं की पोटली के पास शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर दे। दीपक शांत होने के बाद गेहूं की पोटली और दीपक सूर्योदय के बाद 7:15 बजे के आसपास किसी भी पीपल बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप रखकर आ जाए। ये उपाय हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। स्व विवेक से कार्य संपन्न करेंगे तथा आपका प्रभाव बढ़ेगा। कुशल व्यवहार से अधीनस्थ प्रसन्न रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता होगी। मानसिक स्थिति प्रसन्नतादायक होगी व संतोषप्रद होगी। घरेलू जीवन में आपसी सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पिछली शिक्षा, कैरियर संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और उठापटक समाप्त होगी। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ मिलेगा। नए नए विषय व चीजों के प्रति आपकी खोज और अनुसंधान में आज आप प्रयासरत रहेंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नया प्रस्ताव स्वीकार करें और क्या ना करें, किसी ईर्ष्या व कुंठा में ना पड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम नारायणाय सुरहि सन्हाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। व्यवसायिक यात्राएं संपन्न होंगी परंतु आय मध्यम रहेगी। घर परिवार का वातावरण मनोनुकूल रहेगा। सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। मन में संतोष होगा व कुछ भ्रांतियां भी दूर होंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा, नौकरी से संबंधित परीक्षा परिणाम प्रयासों के अनुकूल प्राप्त होंगे। इंटरव्यू और साक्षात्कार में सफलता के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल पर विशेष परिश्रम करना पड़ेगा और ध्यान भी देना होगा। क्या करें? धार्मिक व सामाजिक कार्य करें। क्या ना करें? व्यर्थ के चिंतन में ना पड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम तत्व निरंजनाय तारकरामाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नवनारायण। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने नक्षत्रों में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूल है। परिवार में वाद विवाद व मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। कार्यों में बाधा आएगी, धन की कमी आएगी। मशीनरी व वाहन आदि की खरीदारी में हानि होना संभव है। माता के स्वास्थ्य की चिंता करना आज आपके लिए पहला काम होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्यस्थल पर बॉस और सहकर्मियों से समन्वय बहुत जरूरी है, अन्यथा स्थानांतरण की प्रतिकूल संभावनाएं हैं। पारिवारिक मामलों में समझौतावादी नीति अपनाएं, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। क्या करें? धैर्य व परिश्रम से कार्य करें। क्या ना करें? बेवजह प्रतिद्वंदियों से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम नमो प्रीम पीताम्बराय नमः,
इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, जन्म कुंडली में मंगल देव और शनिदेव का संबंध केंद्र के भाव में कहीं भी है तो लंबे समय से किए गए कार्यों का एकाग्र परिणाम आपकी आशा से भी कहीं श्रेष्ठ प्राप्त होगा। यदि केंद्र में मतलब लगन, चौथा, सप्तम और दसम भाव में मंगल देव और शनिदेव विराजमान है, अचानक आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। एक और बात कहना, जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो तो मैंने कई बार देखा कि श्रेष्ठ अचानक धन की प्राप्ति होगी। एकदम कभी आपने सोचा नहीं होगा ऐसा श्रेष्ठ धन आपको मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। मुस्कुराइए आयुर्वेद के नुस्खों की सुंदर प्रोग्राम में। ये 1 या 2 मिनट का समय आपका लेता हूं और यहां मैं आयुर्वेद की नुस्खों की चर्चा करता हूं, परमात्मा की अद्भुत, प्रकृति के अद्भुत प्रसाद की चर्चा करता हूं। ये ऋषियों का प्रसाद है, विद्वानों का प्रसाद, मर्मज्ञों का प्रसाद है, आयुर्वेद आचार्यों का प्रसाद है। और आज का नुस्खा बड़ा अद्भुत है साथियों। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ले में किसी को भी श्वास की प्रॉब्लम हो, दमा, पुराने से पुराना दमा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को यह नुस्खा दिया और राहत मिली, 40%, 50% राहत मिली। दमा दम के साथ जाता है ऐसा कहते हैं, लेकिन इस नुस्खे से आराम बहुत मिला। जिसको भी यह नुस्खा मैंने बताया उस व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत हुआ। 4 कदम चलने में सांस फूल जाती थी, अब वो आराम से चल पाता है। और ज्यादा दिन नहीं लेना, 21 दिन। क्या करना है, एक प्याज लेना है अच्छा सा और उसको कूट करके उसका रस निकाल देना, 1 चम्मच। गांव में छोटी मधुमक्खी होती है, ये बड़ी वाली मधुमक्खी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमारे नीम के पेड़ पर, खेजड़ी के पेड़ पर, बबूल के पेड़, जो गाँवों में बाड़ पर जो मधुमक्खी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 1 चम्मच छोटी मधुमक्खी का शहद उसमें मिला दीजिए और खाली पेट सेवन करिए। इसी तरह रात में भी 1 चम्मच आप सेवन करिएगा। 1 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच छोटी मधुमक्खी का शहद, लगातार 21 दिन। अब आप देखिएगा क्या आराम मिलता है आपको। यह अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं गया। इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने पास पड़ोस में जरूर शेयर करना कि उनका भला हो। वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। किसी सभा, गोष्ठी आदि में जाने का अवसर आज आपको मिलेगा। कला कौशल आदि के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्राएं भी होंगी। अनुजों का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन कड़ी मेहनत, कठिन मेहनत और कड़े संघर्ष के बाद सफलता के संकेत दे रहा है। शिक्षा में सफलता के लिए आज का दिन मेहनत के संकेत दे रहा है। युवाओं के लिए लाभदायक, सफलता से भरी व्यवसायिक यात्राओं का योग भी आज नजर आ रहा है। क्या करें, खान पान व दिनचर्या को नियमित करें और क्या ना करें, कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बिना ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, ओम हीन गर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। भाग दौड़ की अधिकता बनी रहेगी। कार्य संबंधी यात्रा भी संभव है। नए व्यवसायिक अनुबंध भी विचारणीय होंगे। स्पष्ट व कटु बोलने से बचे। पारिवारिक व्यवस्था की तरफ ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज युवा वर्ग विशेष रूप से लोहा, रोड़ी, बजरी, ईंटें, सुगंध निर्माण से संबंधित व्यवसाय जैसे धूप बत्ती, इत्र, परफ्यूम आदि में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ज्वेलरी, डेयरी, होटल, जमीन जायदाद खरीदने व बेचने आदि के काम में भी आज आपको सफलता के संकेत मिल रहे हैं। क्या करें, कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें, व्यर्थ में क्रोध व चिंता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम क्लीं ब्रह्मणे जगधाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। नौकरी पेशा आदि में उन्नति के अवसर मिलेंगे। स्थान परिवर्तन आदि से आपको सुख प्राप्त होगा। माता पिता का सुख सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी। देश विदेश से व्यवसायिक संबंध
आपके मजबूत होंगे, जिससे धन वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दिन शिक्षा के हिसाब से आपके लिए बहुत उत्तम व लाभदायक है। पढ़ाई में मन लगेगा। विद्यार्थी और युवाओं को पुरुषार्थ और मेहनत के बल पर आज फुल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। क्या करें? भाई बंधुओं का सहयोग अवश्य करें और क्या ना करें, वाणी व व्यवहार से किसी को कष्ट ना दें। शुभ अंकार शुभ रंग नेवी ब्लू। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने नक्षत्रों में संचय। समय प्रतिकूल है। खर्चों की अधिकता के कारण आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा। किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी करना उचित नहीं है। सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा। पारिवारिक आवश्यकता व जिम्मेदारी भी बढ़ेंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्यस्थल पर अनर्गल बयानबाजी, व्यर्थ का तर्क वितर्क नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वाणी पर संयम रखें। लंबी नहीं फेंके, अपने काम से मतलब रखें। क्या करें? आय व व्यय में समानता बनाकर चले और क्या ना करें, स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 2 शुभ रंग सी ग्रीन। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, अनुकूल है, अतः समय साथ देगा। नवीन योजना अनुकूल फलप्रद होगी। आपके अपने निर्णय महत्वपूर्ण साबित होंगे तथा रुके हुए सभी कार्य भी संपन्न होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, म्यूजिक, नृत्य, यूपीएससी, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, समय आपके साथ है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन समय आपका साथ देगा। क्या करें? संतान की आवश्यकता पर ध्यान दें और क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 6 शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। नारायणाय सुरहि सन्हाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। ग्रह गोचर की अनुकूलता से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी। हर क्षेत्र में विजयी होंगे। साहस व पराक्रम बढ़ेगा। पारिवारिक वातावरण आपके अनुकूल होगा। शरीर में साहस व स्फूर्ति महसूस करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, नौकरी करने वालों के लिए दिन सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति देने वाला है। रुका हुआ धन आपका सारा वापस आएगा। सुख साधनों में आपके पास वृद्धि होगी। नौकरी में प्रयासरत युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा में आज अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? व्यवसाय संबंधी वस्तु की खरीदारी करें और क्या ना करें, अपनी बातों से किसी का दिल ना दुखाए। शुभ अंक 3 शुभ रंग चमकीला गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वालों। ओम क्लीं उद्धृताय उद्धदारिण्य नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान का एक उपाय है। बहुत से भाइयों ने मुझसे सवाल किया, बहुत से परिवार के लोगों का मेरे पास कॉल है। सब हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन, हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत मुश्किल में है और रिश्तों में इतनी दरार आ गई है कि डाइवोर्स तक की बात पहुंच गई। कलह इतना है कि प्रेम की कोई धारा दिखाई नहीं देती। क्या करें? आज जो उपाय है ये उनके लिए है। ये आज का उपाय महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए है। यदि ये उपाय महिला और पुरुष दोनों ही अपनाते हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर और सुखी बना सकते हैं। करना क्या है? लगातार ये 40 शुक्रवार करना है। हर शुक्रवार रात्रि काल में जीवन साथी दूध में गुड़ डालकर दूध का सेवन करिए। 1 गिलास 2 गिलास दूध ले लीजिए। पत्नी ने गिलास में दूध डाला है तो पति उसमें गुड़ डाले, और पति दूध डाला तो पत्नी उसमें गुड़ डाले। 2 गिलास दूध को फिर 1-1 गिलास में बांट दीजिए। अब इस दूध को दोनों पति पत्नी पीना है। अब आप, ये छोटी सी बात है, आप करके देखिएगा, आपको लाभ बहुत मिलेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। समय व परिस्थिति में सुधार होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। तीर्थ यात्रा आदि करना संभव होगा। लेखन, ज्योतिष व कला आदि में रुचि बढ़ेगी। अधिकारी वर्ग का पूर्ण सहयोग आपके साथ है।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कैरियर के दृष्टिकोण से शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। परिश्रम का पूर्ण फल आज आपको प्राप्त होगा। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाए रखें। और क्या ना करें? सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करते कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। अतः पुरानी समस्या व परेशानी से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि तथा व्यवसायिक उन्नति होगी। लेखन के कार्य में भी प्रोत्साहन मिलेगा। धन लाभ व सामाजिक सुयश की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए बिना सोचे समझे कही गई बात गले की फांस ना बन जाए। आलस, प्रमाद, लापरवाही प्रतिकूलता का भी संकेत दे रही है। महत्वपूर्ण निर्णय जानकारों और पारिवारिक रजामंदी की सलाह से करेंगे तो आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होगा। क्या करें? कुटुंब जनों से मेलजोल बढ़ाएं। और क्या ना करें? अनिच्छा से कोई भी कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम श्रीम वात्सलाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। स्वजन और मित्रों का सहयोग आपके साथ होगा। देश विदेश से व्यवसायिक अनुबंध मजबूत होंगे। सुख साधन धन बढ़ेगा। मातृपक्ष का सहयोग होगा व स्वास्थ्य अनुकूल होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी व कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल लाभ व सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। यदि आप नौकरी परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए आज का दिन अनुकूल है। क्या करें? नए कार्य में पूंजी निवेश करें। क्या ना करें? बेवजह शत्रु से ना उलझे। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम श्री देव की कृष्णाया उदर सताया नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई, वो दोनों हाथ जोड़कर हमेशा आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे,
इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।